त्रेता युग में जब रामायण का समय था, ये तब की बात है। दशानंद रावण, जो कि एक विद्वान पंडित, महादेव का परम भक्त और तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञानी था। रावण ने अपने तंत्र मंत्र के ज्ञान और महादेव की कृपा पाकर 9 ग्रहों को अपने आदेशों का पालन करने पर मजबूर कर दिया। रावण को एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो अमृतत्व लेके जन्मे, जिससे रावण की शक्तियाँ अनेक गुनी बढ़ जाए। दशानंद रावण के पुत्र मेघनाथ का जब जन्म हो रहा था, उस वक्त रावण ने 9 ग्रहों को ये आदेश दिया था कि चाहे जो भी हो जाए, आपको एक ही दिशा में, एक ही सूर्य रेखा में आप आएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि मेरे पुत्र के जन्म के दौरान उसे अमृतत्व प्राप्त हो जाए। रावण का पुत्र जन्मा, उसके रोने के आवाज से बादलों के गरजने के जैसा आवाज आ रहा था, इसलिए उसका नाम मेघनाथ रखा गया। मेघनाथ के जन्म के वक्त सारे देवता चिंतित थे, क्योंकि अगर मेघनाथ को अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा तो रावण की शक्तियाँ अनेक गुणी बढ़ जाएगी। ये जानकर भगवान शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि मेघनाथ के जन्म के ऊपर डाली। इसी वजह से मेघनाथ अमर नहीं बन पाया। तब से लेकर जब तक भगवान हनुमान ने रावण की लंका का दहन नहीं किया, तब तक शनिदेव को रावण ने अपने सिंहासन के नीचे, अपने जूते के नीचे दबोच कर रखा था। जब भगवान हनुमान ने लंका दहन करना शुरू किया, तब उनका ध्यान पड़ा शनिदेव के ऊपर। उन्होंने भगवान शनिदेव को रावण की लंका से मुक्त करवाया, लेकिन भगवान शनिदेव इतने दुर्बल हो चुके थे कि उनमें कोई शक्ति ही नहीं बची थी वहां से निकलने के लिए। और ये जानकर भगवान हनुमान ने उन्हें श्रीलंका से भारत में प्रक्षेपित किया। वो जहाँ पर गिरे वह शनि पर्वत के नाम से जाना जाता है। और शनि पर्वत से महाराष्ट्र के शनि सिंगलापुर के मंदिर पाषाण शिला को ले जाया गया, और तब से वहाँ उस शिला की पूजा करते हैं। शनि सिंगलापुर, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक गांव है, जो शनिदेव की विशेष कृपा से जाना जाता है। पर क्या आपको पता है वो शिला सिंगलापुर पहुंची कैसे? क्या उसे किसी देव ने वहां पहुंचाया था? क्या उसे किसी मानव के द्वारा लाया गया था? नहीं। तो चलिए जानते हैं पूर्ण कहानी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत वर्षों पहले की बात है। सिंगलापुर गांव के पास एक तेज बारिश के बाद बाढ़ आ गई थी। जब बाढ़ का पानी उतर गया तो गांव के किसान को उसके खेत में एक काली पाषाण शिला दिखाई दी। किसान ने जैसे ही उस शिला को हिलाने की कोशिश की, तभी उसमें से रक्त जैसा लाल द्रव निकलने लगा। वह घबरा गया और उस रात उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए और बोले, मैं शनिदेव हूँ, इस पाषाण रूप में यहाँ स्वयं प्रकट हुआ हूँ। मुझे किसी मंदिर की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुले आसमान के नीचे ही विराजने दो। जो भी मेरी सच्चे मन से पूजा करेगा उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। किसान ने यह बात गांव में बताई और सबसे मिलकर एक खुले स्थान पर वह शिला स्थापित की। तभी से वहाँ कोई छत या मंदिर नहीं बना, और यह परंपरा आज भी जारी है। यहाँ के अनोखे रहस्य और चमत्कार। शनिदेव का वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। शनिदेव की प्रतिमा खुले आसमान के नीचे ही है। न धूप से डर, न बारिश से। यह दर्शाता है कि शनिदेव सदा न्यायप्रिय और निर्भीक है। गांव में कभी ताले नहीं लगते। सिंगलापुर एक ऐसी विशेषता है, गांव के किसी भी घर में दरवाजे या ताले नहीं है। मान्यता है कि शनिदेव की कृपा से यहाँ चोरी नहीं होती, और अगर कोई चोरी करता है तो उसे तुरंत दंड मिलता है। यह काली पाषाण शिला लगभग 5 फीट 9 इंच लंबी और 1.5 फीट चौड़ी है। इसमें शनिदेव की कोई पारंपरिक मूर्तिकला नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली काले पाषाण रूप में है। यहाँ दूर दूर से भक्त शनि जयंती, शनिवार और अमावस्या के दिन विशेष रूप से दर्शन के लिए आते हैं। तेल अभिषेक, काले वस्त्र का चढ़ावा और पूजा की जाती है। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियाँ जानने के लिए सब्सक्राइब करिए इंडियन स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल को और बेल आइकॉन क्लिक करिए। जय शनि महाराज, जय बजरंग बली, हर हर महादेव।